साथियों, आपदा वालों की नीयत ही काम करने की नहीं है। पिछले 5 साल में दिल्ली विधानसभा सिर्फ 70-75 दिन चली है। ये दिल्ली विधानसभा के इतिहास का सबसे कम कामकाज रहा। इस दौरान दिल्ली में समस्याएं बढ़ी, लेकिन कानून सिर्फ 14 पास हुए। 5 साल में 14 कानून, इनमें से भी 5 कानून उनके जो विधायक हैं ना, उनकी सैलरी और पेंशन तो तय करने के लिए रहे। 5 यानी आपदा वालों को दिल्ली की आम जनता की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली की समस्याओं के समाधान ढूंढने के बजाय इन्होंने विधानसभा के पवित्र मंच को, लोकतंत्र के मंदिर को गाली गलौज के लिए इस्तेमाल किया। साथियों, भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे होने का जोश पूरे देश में है। 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर देशभक्ति की झांकी देश ने देखी। भारतीय सेना की दहाड़ आसमान तक गूंज रही थी। आज भी शाम को बीटिंग रिट्रीट में हमारी सेनाओं का कौशल दिखाई देगा, लेकिन हमें नहीं भूलना है, इसी दिल्ली में आपदा पार्टी ने सेना के पराक्रम पर सवाल उठाए थे। इन लोगों ने विधानसभा सत्र बुलाकर हमारी बहादुर सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। आपदा वालों ने हमारे सैनिकों की वीरता का अपमान किया था। आज दिल्ली के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, मां भारती से विश्वासघात करने वाले ऐसे लोगों को सजा देने का मौका है। 5 फरवरी आपका एक वोट उनको सजा दे सकता है। आपदा वालों को इस चुनाव में जरूर सबक सिखाना है। साथियों, ये एक और अफवाह फैला रहे हैं कि भाजपा योजनाएं बंद करेगी। ये कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है झूठ बोलने की। 2014 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये कांग्रेस वाले गांव-गांव, गली-गली जाकर के कहते थे कि मोदी आएगा, भाजपा आएगी, ये मनरेगा बंद हो जाएगा, आपकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, भड़का रहे थे। आज 11 साल हो गए। मैंने उस दिन भी कहा था, मैं योजनाओं को बंद नहीं करूंगा, मैं योजनाओं को बल दूंगा। और हमने बल दिया। उसमें जो बेईमानी थी, मनरेगा में से बेईमानी को हटाया और मजबूती देने का काम किया। हमारे देश में परंपरा है, किसी भी सरकार कितनी ही बुरी क्यों ना हो, कितने ही बदनाम क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके कार्यकाल में कोई अच्छी चीज शुरू हुई हो तो हर सरकार उसको आगे चलाती है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की थी। उसके बाद कांग्रेस आई तो अखबार वाले लिखते थे, क्या अटल जी की ये पीएम ग्राम सड़क योजना चालू रहेगी क्या? मनमोहन सिंह जी के समय भी चालू रही और बाद में मोदी के आने के बाद भी चालू रही। इतना ही नहीं, गति बढ़ा दी गई। सरकारें, ये झूठ बोलने वालों को पता नहीं है, सरकारें ऐसे नहीं चलती है। और इसलिए जो भी अच्छा है, जो दिल्ली के कल्याण के लिए है, दिल्ली वासियों की भलाई के लिए है, उसको आगे चलाया जाएगा, उसे और मजबूती दी जाएगी, उसे बल दिया जाएगा। हां, बेईमानों को जाना पड़ेगा।
जिस काम के लिए पैसे हैं, टैक्स पेयर के पैसे, गरीब के लिए जो काम हो रहा है उनके लिए ही जाएंगे। भाजपा सरकार इन योजनाओं में पारदर्शिता लाएगी, इनमें भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। साथियों, आप याद कीजिए, सीएजी रिपोर्ट 1860 से यह व्यवस्था चल रही है। सीएजी का जन्म हुआ, अंग्रेज गए, योजना चलती रही, अनेक सरकारें आई, सीएजी योजना चलती रही। ये पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसने इतनी पुरानी सीएजी जैसी संस्था, इतनी क्रेडिबल इंस्टीट्यूट और सरकार में चेक और बैलेंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था, उसको उसने कागज का टुकड़ा बना करके फेंक दिया। साथियों, आपदा सरकार सीएजी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ गई है। इन्हें शराब घोटाले, शीश महल घोटाले, शिक्षा घोटाले, अस्पताल घोटाले, ऐसी हर चीज से पर्दा उठने का डर है। आप भाजपा एनडीए के उम्मीदवारों को जिताइए, विधानसभा के, ये दूसरी मोदी की गारंटी भी लिख लीजिए, विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी रिपोर्ट टेबल पर कर दी जाएगी।